हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करवाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ़ोटोसिंथेसिस होती है बट एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair, and functioning of the body. Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. इसमें क्या बताया है कि जो फूड होता है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब जिसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है. तो प्लांट्स तो अपना फूड प्रिपेयर खुद कर सकते हैं बट एनिमल्स नहीं कर सकते. एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. जैसे कि आपके फूड के कंपोनेंट्स पढ़े थे. फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल, वाटर. ठीक है. ये सभी क्या हो गए? फूड के कंपोनेंट हो गए. और प्रोटीन भी फूड का कंपोनेंट है. The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. Complex का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूले पढ़ते हो. complex का मतलब होता है डिफ़िकल्ट. कुछ आपको फॉर्मूले सम डिफ़िकल्ट लगते हैं, कुछ सम इजी लगते हैं. complex मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो. तो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है. द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. जब ब्रेकडाउन हो जाए कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपल कंपोनेंट में क्या हो जाए? ब्रेकडाउन हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन. मतलब कम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट से हमने किस ओर जाना है? सिंपल की ओर जाना है. जैसे कि टीचर आपको साइंस का वर्क ही करवाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल उसने बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट आपको सिंपली कैसे याद रखोगे? इसकी शॉर्ट फॉर्म से याद करो, HCl. ठीक है. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. बीज एंड ह्यूमन बर्ड्स suck the nectar of plants, insect of human and many other elements feed on mother milk. ठीक है. कुछ बीस और ह्यूमन बर्ड्स हैं जो नेक्टर ऑफ प्लांट, नेक्टर मतलब उनका रस होता है, जो प्लांट्स का रस होता है, फ्लावर्स का रस होता है, उसे चूस लेते हैं. बट कुछ एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? मदर मिल्क के ऊपर. जो स्नेक होता है, ठीक है, लाइक दी पैंथर स्वेलो दी एनिमल्स दे प्रे अपॉन. इसके बारे में बताया हुआ है. जैसे कि एक्टिविटी 2.1 है. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल. राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. जैसे कि एंट है, काइंड ऑफ फूड कैसा खाती है वो. कोई भी जैसे कोई वीट हो गया, राइस हो गया, ये खा जाती है. मोड ऑफ फीडिंग कौन से मोड से खाती है. ठीक है. मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, इनके बारे में आपने बताना है. सकिंग के मतलब मोड ऑफ फीडिंग मतलब च्यूइंग करती है, कैप्चर करती है, स्वेलिंग करती है. ठीक है. सकिंग करती है. ठीक है. इनके बारे में बताया हुआ है. नेक्स्ट है डाइजेशन. इन ह्यूमंस वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज. खाना खाते हैं, माउथ से खाना खाया और यूटिलाइज किया. The unused parts of the food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal. Continuous canal में जब पास करता है तो उसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं. बक्कल कैविटी हो गई, फूड कैविटी हो, फूड पाइप हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंस्टाइन हो गया, लार्ज इंस्टाइन हो गया, एंडिंग इन दी रेक्टम. रेक्टम में एंड हो जाता है उनका और एनस हो गया. इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ. लॉन्ग पाथ नहीं होता. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. द इनर वाल्स. इनर वाल्स मतलब जो वाल्स स्टोमच हमारे यानी कि पेट के अंदर है,
स्टोमक के अंदर है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैंक्रियास सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। वो क्या करता है, जो सिंपलर सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि ये शो किया हुआ है इन्होंने, जैसे कि ये शो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप जो खाना खाते हो माउथ के थ्रू खाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी में खाना चला गया, फूड का पाइप के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, जो साल्वा बनता है, ठीक है, और वो खाना कहाँ पर जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, स्टोमच में, पैंथ्रीज में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लास्ट में क्या है, एनस, ठीक है। उसके बारे में बताया आपने किस चीज़ का बात ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ बक्कल कैविटी, सेकंड वन इज़ फूड पाइप, ठीक है, थर्ड वन इज़ स्टोमच, और फोर्थ वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिफ्थ वन इज़ स्मॉल के बाद क्या आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर देन रेक्टम, देन एनस, ठीक है। द माउथ एंड बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। और जो फूड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। विच वी द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके खाना खाते हो ना, ठीक है। आवर टीथ वेरी इन द अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। जैसे कि ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, use your index finger to feel the teeth, how many teeth or kinds of teeth could you find, take a piece of an apple and bread and eat it। जैसे कि आपके पास एप्पल है, ठीक है, आपने एप्पल लिया, which teeth do you use for biting and cutting। बेटा एक तो ये डेली लाइफ पर ही डिपेंड करता है, हम फ्रूट खाते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि बीटिंग एंड कटिंग के लिए कौन से टीथ हेल्प करते हैं, ठीक है, और टेयरिंग के लिए कौन से टीथ हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। एक में आपने क्या डाल देना है, बॉइल्ड राइस डाल देना है। जो टेस्ट ट्यूब बी है, कीप 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट इन for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution. उसमें आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करना है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन लैब्स में होता है आयोडीन सोल्यूशन। जो टेस्ट ट्यूब होती है वो, ठीक है, वो ब्रेकेबल हो जाती है, जैसे कि काफ़ी हल्की होती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लैब में यूज़ करते हैं इनका। द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन्स अटैच टू द back of the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction, ठीक है। Do you know the functions of the tongue? क्या आप functions of tongue को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी जीभ है, मतलब उसके क्या फंक्शंस होते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फंक्शन होता है टेस्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है। उसमें क्या होता है, साल्वा होता है। साल्वा जो हमारे फूड में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और आप अपनी टंग से उसके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एक्टिविटी 2.4। बेटा ये दिया हुआ है ना, टंग दी हुई है जो, उसमें क्या है, पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय दी फॉलोइंग एक्टिविटी। जो टेस्ट होता है, कभी हमें टेस्ट, स्वीट टेस्ट कैसे फील होता है, बटर टेस्ट कैसे फील होता है, ठीक है, और डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग, शुगर सोल्यूशन, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, ठीक है। और इसे आपने क्या कर देना है, अपने जो कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर और उसे बोलना है कि आपने स्टेट पोजीशन पर खड़े रहो और इसे टेस्ट करो।
यूज़ अ clean toothpick to put the above samples one by one on the different areas of the tongue as shown in the figure. Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. Next one is the food pipe. फूड पाइप क्या होती है? जो फूड पाइप होती है, जो हम खाना खाते हैं, बक्कल कैविटी में खाना खाया, फूड पाइप में चला गया, ठीक है। और जो खाना चला गया फूड पाइप में, फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। बेटा एक एलिमेंट्री कैनल होता है जो फूड को क्या करता है? डाउनवर्ड भेज देता है। और उसके बाद कई बार हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से फूड पाइप में क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द स्टोमक। द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक जस्ट एस जे। स्टोमक की शेप कैसी होती है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की जे की जैसी होती है। इसमें जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एंड डाइजेस्टिव जूस। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड, मेक द मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन जो हाईली कोइल्ड होती है और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और ये रिसीव कर लेती है, जैसे कि बाइल जूस को रिसीव कर लेती है। इसमें गैल ब्रेंडर होते हैं, फैट्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बारे में इतना याद रख लो, काफ़ी है। नेक्स्ट वन इज़ अब्जॉर्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या है? एक अब्जॉर्शन होता है वर्ड, उसका मतलब क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो फूड पच गया, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो ब्लड वेसल तक पहुंच जाए उसे अब्जॉर्शन बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विली। विली क्या होती है? जो सिंगुलर वेलस होती हैं, जो विली होती है इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया किसका? डाइजेस्टिव फूड का। जो विलिस होती है उसका नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, इसके बारे में बताया हुआ है। और एक वर्ड है असीमिलेशन। अपने वर्ड याद रखने हैं, अब्जॉर्शन, विली एंड असीमिलेशन। अब्जॉर्शन का मतलब क्या होता है? जो फूड हमारा है डाइजेस्टिव फूड किस में पास हो गया? ब्लड वेसल में पास हो गया, ठीक है, वो अब्जॉर्शन हो गया। और जो विली होती है वो क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिगर लाइक आउटग्रोथ, उसे हम बोलते हैं विली। और जो असीमिलेशन होता है जिसमें क्या होता है? प्रोटीन रिक्वायर करता है, वो क्या हो गया? असीमिलेशन। नेक्स्ट वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होती है? ये काफ़ी वाइडर होती है और सब छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर इट्स लेंथ। बेटा ये MCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। इजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो मैटर होता है रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, एनस के थ्रू टाइम टू टाइम जो रिमूव होता जाए उसे बोलते हैं इजेशन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं? हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोस एंड अदर ग्रास। आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो बफेलोस होगी, काउस होगी, वो कैसे खाना खाती हैं, ठीक है, और उसका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि जो पार्शली डाइजेस्टेड होता है उसे बोलते हैं कर्ड, और रूमिनेशन बोलते हैं जब खाना खा लिया एनिमल ने, वो च्यू हो गया, ठीक है। ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, ग्रास खाती हैं वो सेलुलोज में आ गई। उस टाइप किसकी होगी? कार्बोहाइड्रेट की। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम खाना खाते हैं, हमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सभी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से एनिमल्स हैं, उन्हें भी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर में होता है अमीबा, ठीक है। और ये बब्बल लाइक वेसल्स होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसे बोलते हैं प्सीडोपोडिया, ठीक है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खा जाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट प्सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, उनके बारे में है, ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स हैं, ये आप एक बार ट्राई करना। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बस ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि हमें
न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही एनिमल्स को ज़रूरत पड़ती है। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि वो पूरी वीडियोस हैं और लोगों तक भी पहुंच सके। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर कर बता देना कि आपको किस चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करी जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।